प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका अपना चैनल गृह रहस्य में। अब मैं श्रीमद् भागवत गीता का चतुर्थ अध्याय सुनाने जा रहा हूँ। कृपया कथा का श्रवण अवश्य करना। भगवान वासुदेव कृष्ण बोले, इस अविनाशी कर्म योग को मैंने सूर्य से कहा और सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, यह परंपरा से प्राप्त यह योग सब राजर्षियों ने जाना, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से यह लुप्त हो गया है। वही प्राचीन योग आज मैं तुमको बता रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो और मित्र भी हो। यह योग रहस्य अति उत्तम है। अर्जुन कहते हैं, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म तो बहुत समय पहले हुआ था। मैं कैसे मानूं कि आपने सूर्य को यह योग बताया था। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं। मुझे याद है, लेकिन तुम भूल गए हो। जन्म से रहित अविनाशी संपूर्ण प्राणियों का स्वामी अपनी प्रकृति में स्थित हूँ, तथापि अपनी माया से जन्मता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का बोलबाला होता है, तब तब मैं जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा, पापियों का नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में जन्म लेता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है, वह मृत्यु होने पर भी जन्म नहीं लेता और मुझ में लीन हो जाता है। इस बाती मोह, भय और क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति करके और मेरी शरणागति हो, बहुत से मनुष्य ज्ञानी रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में मिल जाते हैं। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है, मैं उसको उसी प्रकार का फल प्रदान करता हूँ। हे अर्जुन, मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्गों का अनुसरण करते हैं, अर्थात यह चाहे जिसकी सेवा करे, वह सेवा भी मेरी है। मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है। मैंने 4 वर्णों की सृष्टि अपने गुण एवं कर्म से की है। सृष्टि का कर्ता भी मैं हूँ, तथापि मुझे एक कर्ता अविनाशी जानो। कर्म मुझको वृद्ध नहीं कर सकता तथा कर्म फल में मेरी कोई कामना नहीं। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है, वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। अतएव पुरुषों के लिए किए हुए कर्म को तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसके विचार में विद्वानों की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुमसे करता हूँ, जिसके जानने से संसार के बंधन छूटकर मोक्ष के भागी होते हैं। कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों को जानना ही अत्यावश्यक है, क्योंकि कर्म की गति गंभीर है। हे अर्जुन, जो कर्म करने की कोई कामना नहीं कर सकता और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म निर्मल हो गए हैं, उसको पंडित कहते हैं। पंडित का आशय विद्वान से है। यहाँ पर जो कर्म फल की आशा छोड़कर करता है, उसमें आसक्त भी नहीं रखता और निराशय से ही संतुष्ट रहता है। ऐसे मनुष्य कर्मों में गिरा रहने पर भी मानो वह कुछ नहीं करता। देव योग से जो कुछ भी मिल जाए, उसी में संतुष्ट रहता है। जो हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त है तथा किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कर्म की सिद्धि या असिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बंधता। जो फल की इच्छा नहीं रखता, वह वासना से दूर हो गया है। ज्ञान में जिसका मन अचल है, जो यज्ञ के कर्म करता है, वे सब कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का जो पदार्थ भी ब्रह्म है, आहुति देने वाला भी ब्रह्म है, और इस प्रकार जिसकी बुद्धि में सब कर्म ज्ञान में है, उनको ब्रह्म की प्राप्ति होती है,
क्योंकि कर्मयोगी देवताओं की पूजा करते हैं और ज्ञान योगी ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ रूप में हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को तथा प्राणी के कर्मों को आत्मज्ञान से प्रज्वलित संयम रूप अग्नि में होम देते हैं। कोई तो द्रव्य यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ, कोई योग यज्ञ, कोई स्वाध्याय और कोई ज्ञान रूपी यज्ञ करते हैं और कोई योगी प्राण और अपान वायु में प्राण को रोकते हैं और प्राण वायु में अपान वायु का लय करते हैं। कोई आहार को निरंतर कम करके प्राणों को होमते हैं, वे यज्ञ वेता होते हैं और यज्ञ से ही इसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो यज्ञ में बचे हुए अमृत रूप अन्न को खाते हैं वे सनातन ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते उनको यह लोक एवं परलोक दोनों ही नहीं है। इस प्रकार से वेद में विस्तार सहित वर्णित है। इन सबको कर्म से उत्पन्न हुए जानो। हे अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ उत्तम है। हे पार्थ, फल सहित सब कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञान यज्ञ का तत्वदर्शी तथा ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे, इसीलिए तुम उनकी सेवा करना और उनको विनय पूर्वक प्रसन्न करके यज्ञ ज्ञान जानना। यह ज्ञान का लाभ प्राप्त करके तुमको ऐसा मोह फिर नहीं होगा। इसी ज्ञान के समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में देखोगे। यदि सब प्राणियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से ही सब पाप रूपी समुद्र को पार कर जाओगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म करती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है। इस लोक के ज्ञान के पवित्र और कुछ नहीं है। यह ब्रह्म बहुत काल पर्यंत कर्म योग से सिद्ध हुए पुरुषों को अपने आप ही प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान पुरुष इंद्रियों को जीतकर ब्रह्म ज्ञान में लगा रहता है, वह ज्ञान की प्राप्ति करता है और ज्ञान को पाकर अल्प समय में शांति को पाता है। अज्ञानी श्रद्धा रहित और जिनके मन में संदेह है, ऐसे पुरुष है वे नष्ट हो जाते हैं। जिनके मन में संदेह रहता है उनको यह लोक एवं परलोक और सुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिसने परमेश्वर और निष्काम कर्म योग के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए है। हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म नहीं बांधते थे। अज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त के इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट कर मेरे बताए हुए कर्म योग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। श्रीमद् भागवत गीता का 4था अध्याय आपको सुनाया है। चैनल ग्रहराशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करना। जय श्री कृष्ण।